बेटा है। जिब्राइल अमीन ने आकर के अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहा रब तबारक व तआला की मंशा ये है कि इन दोनों में से आप किसी एक ही को रख सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। कहा है जिब्राइल हुसैन को रहने दो, इसलिए कि ये मेरी आंखों का भी नूर है और फातिमा की आंखों का भी नूर है। फिर चंद ही दिन के बाद हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया। आप अंदाजा करें जिस हुसैन आजम के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे को कुर्बान किया और मदीने की गलियों में जिसको अपने कंधों पर उठाकर सवार करते थे, इमाम हुसैन हुजूर के सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवारी किया करते थे। दोषे नबुव्वत जिनकी सवारी हो, अंदाजा कर सकता है कोई? उस हुसैन आजम के चर्चे मदीने तैयबा में बचपन में ही आम थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन देखते थे, कभी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी तशरीफ लाते तो ये दोनों शहजादे हुजूर के जुब्बे पर लटके हुए आते थे। कभी हुजूर मिंबर पर खड़े हैं तो एक शहजादा हुजूर के एक कदम को पकड़ा है, दूसरा दूसरे कदम को पकड़ा हुआ है। ये तो उनकी परवरिश थी जो बचपने की थी। सहाबा उनकी इस बचपने पर रश्क किया करते थे और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अदब हद दर्जे का करते थे। आपको मैं बताऊं, अदब तो ऐसा था अहले बैत अथार का। इमाम हुसैन की उम्र छोटी सी थी, इमाम हुसैन, और एक जमाना ऐसा था जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत अबू बकर का जमाना आया, 2.5 साल आपने खिलाफत की। फिर उसके बाद हजरत उमर का दौरे खिलाफत शुरू हुआ और हजरत उमर के दौरे खिलाफत को कौन नहीं जानता, ऐसे रोबो दबदबे वाला खलीफा के लोग उनकी हैबत से कांपते थे। कैसर और किसरा कांप रहे होते थे, बड़ी बड़ी फौजें थर्राती थी उस नाम से, हजरत उमर के नाम से। उनके दौरे खिलाफत में एक बार ऐसा हुआ था कि हजरत उमर के बेटे हैं अब्दुल्ला, और उनका और हजरत इमाम हुसैन का बचपन में कुछ झगड़ा हो गया। छोटी उम्र थी, इमाम हुसैन की भी उम्र छोटी थी, अब्दुल्ला की उम्र भी छोटी थी। दोनों तकरार करते रहे, कुछ न कुछ बातचीत हुई होगी। तो हजरत हुसैन ने हजरत अब्दुल्ला को गुस्से में यूं कहा, तू क्या मुझसे बहस करता है, तेरा बाप तो मेरे नाना का गुलाम था, खलीफा वक्त हैं वो, और उनको इस तरह से कहा तेरा बाप आज जो खलीफा है वो मेरे नाना का गुलाम था। हजरत अब्दुल्ला को ये बात लगी, कहा मैं ये शिकायत अमीरुल मोमिनीन से करूंगा। वो दौड़ करके आए, खलीफा वक्त है जिसके सामने खड़े होने के लिए अच्छे अच्छे कांप जाते थे। बेटे ने आकर के कहा हजरत उमर फारूक से कि अब्बा आज मेरी हुसैन से तकरार हुई और झगड़े में उन्होंने मुझे यूं ताना मारा कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम था। हजरत उमर उतर आए कुर्सी से और कहा क्या हुसैन ने ऐसा कहा? कहा बिल्कुल ऐसा ही कहा। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अब्बा का जलाल देख करके मैं समझ गया कि हुसैन को सजा मिलेगी। कहा जाओ हुसैन को बुला लाओ, हुसैन को बुला लाओ, उन्होंने ये कहा है मैं सुनना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला दौड़े हुए गए, चंद और लोग भी साथ में आ गए कि हुसैन की पेशी हो गई है खलीफा वक्त के दरबार में। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने तलब किया है। हजरत हुसैन आए और वो शहजादे के अंदर जो रोबो दबदबा है, जलाल है, जमाल है, वो बचपने से कायम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब पाक जिसने पिया, खलीफा वक्त के सामने आकर खड़े हुए। हजरत उमर ने पूछा हुसैन मेरे बेटे को क्या आपने ऐसा कहा है कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम था? हजरत हुसैन ने कहा हाँ मैंने कहा है। डर किस बात का, खौफ किस बात का, जो कहा है वो कह रहा हूं, हाँ मैंने कहा। हजरत उमर ने कहा कैसे कहे बताओ, किस तरह से तुमने कहा था, बोल के बताओ। हजरत हुसैन ने कहा मैंने अब्दुल्ला से कहा तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम था। हजरत उमर ने कहा और एक बार बोलो। हजरत हुसैन ने फिर कहा अब्दुल्ला तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम था। हजरत उमर ने कहा और एक बार बोलो। 3 बार बोलने के बाद उनके दोनों बाजू पकड़ करके घुटने जमीन पर टेक दिया। हजरत अमीरुल मोमिनीन कहते हैं मेरी बख्शिश के लिए तुम्हारे जुमले ही काफी हो गए।
आपने जो मुझे सनद दी है, ए हुजैर